द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो के साहसिक कारनामे। एडवेंचर्स का मतलब है साहसिक कारनामे। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या कभी आपके पास एक बेबी मंकी रहा है पेट के तौर पे, यानी कि पालतू जानवर के तौर पे? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो जो है वो एक बेबी मंकी है, यानी कि छोटा सा मंकी है, बच्चा है अभी मंकी का। लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। और आओ चलो ये पता करते हैं कि वो मिस्चीवियस है या फिर डोसाइल है, यानी कि बात मानने वाला है। तो यानी कि ये जो कहानी है वो टोटो की है, और टोटो एक बेबी मंकी है। और मैं पहले ही बता दूं आपको कि टोटो एक बहुत ही मिस्चीवियस, बहुत ही शरारती बंदर है। और ये कहानी जो लिखी गई है वो रस्किन बॉन्ड, जिनकी ये कहानी आप आगे चलकर क्लास 10th में भी पढ़ोगे, सप्लीमेंट्री वाले ही पोर्शन में। और बहुत ही बढ़िया ऑथर हैं ये, बहुत ही गजब लिखते हैं, इनकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं। और बहुत सारी बच्चों के लिए उन्होंने कहानियाँ लिखी भी हैं रस्किन बॉन्ड ने, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है ये, बहुत ही जाना माना आप कह सकते हो कि नाम है लिखने में। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो सप्लीमेंट्री वाली बुक है, यानी कि मोमेंट्स जिसका नाम है, उसका सेकेंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। कहानी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, बहुत ही आसान शब्दों में लिखी गई है, लेकिन आपको बहुत सारे अच्छे वर्ड्स, और बहुत ही फनी स्टोरी है ये, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ अच्छे वर्ड्स मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट। ग्रैंडफादर बॉट, बाई की सेकंड फॉर्म है बॉट। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। टोंगा ड्राइवर कौन है? वो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, ठीक है ना। जैसे आप देखते हो ना, घोड़ा पीछे गाड़ी लगी होती है और घोड़ा हाँकते हैं, तो वो है टोंगा ड्राइवर, उसी को चलाने वाला। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। केवल 5 रुपये में लेकर आए थे। बहुत, जब जिस टाइम रस्किन बॉन्ड ने कहानी की थी उस टाइम की बात है, तो 5 रुपये में उस समय मिल जाते थे ऐसे। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तो ये जो टोंगा ड्राइवर था वो क्या किया करता था? यूज्ड टू मतलब किया करता था। क्या किया करता था? कीप द लिटिल मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रो। तो वो जो छोटा लाल बंदर था उसको वो बांध कर रखा करता था फीडिंग ट्रॉफ से। फीडिंग ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? जानवरों को खिलाने के लिए एक बनाया जाता है, वो आप इस तरह से कुछ इमेज में देखिए ये चीज़, तो इसको बोलते हैं फीडिंग ट्रॉफ। तो उसमें वो बांध कर रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। मंकी इतना मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखता था वहाँ पे जब उसमें बधा रहता था, तो कि ग्रैंडफादर ने उसको देखकर डिसाइड किया कि ही वुड ऐड द लिटिल फेलो, वो इस छोटे साथी को ऐड करेंगे टू हिज प्राइवेट जू, अपने प्राइवेट जू में। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। प्रेटी मतलब अट्रैक्टिव, बहुत मतलब आकर्षक था। उसको देखकर किसी की भी जो ध्यान था किसी का वो उस तरफ चला जाता था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल, स्पार्कल मतलब चमकना, तो उसकी जो ब्राइट आंखें थी वो चमकती थी। विथ मिस्चीव, शरारत के साथ। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, और किसके नीचे थी उसकी आंखें? बीनीथ के नीचे, किसके नीचे? डीप सेट आईब्रोज, गहरे जमे हुए जो उसके आईब्रोज थे। बंदरों के आप आईब्रोज देख लो कैसे होते हैं, बिल्कुल आंखें अलग ही दिखती हैं उनकी। एंड हिज टीथ, और जो उसके दांत थे, विच वर अ पियरली वाइट, वो लगभग मोती की तरह सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, वो काफ़ी बार दिखाए जाते थे। इन अ स्माइल, जब भी वो स्माइल करता था। दैट फ्राइटेन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, जो डरा देता था किसको? जो बुजुर्ग लोग थे, एल्डरली लोग थे, एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो थी। एंग्लो इंडियंस का मतलब जिनको ब्रिटिश और इंडिया दोनों जगह की आप कह सकते हो कि नागरिकता प्राप्त थी, तो एंग्लो इंडियन लेडीज़ उनको कहा जाता था। और ये वहाँ पे कोई होंगे, क्योंकि इनके बारे में कहानी में और कहीं जिक्र नहीं है, तो आप मान के चलिए कि कोई होगा वहाँ पे जो एंग्लो इंडियन होगा, तो उनके लिए बोला जा रहा है कि एंग्लो इंडियन जो लेडीज़ थी उनको वो डरा देता था। बट हिज हैंड्स, लेकिन जो उसके हाथ थे, लुक्ड ड्राइड अप, वो एकदम सूखे दिखते थे। एज दो, मानो कि दे हैड बीन पिकल इन द सन फॉर मेनी ईयर्स, मानो कि उनको पिकल किया गया हो। पिकल करने का मतलब क्या किया गया है? ड्राई किया गया है, सुखाया गया है सन में, फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों तक। यट, फिर भी, हिज फिंगर्स, जो उसके उंगलियां थी,
वर क्विक, वो बहुत तेज, और विकेड, विकेड मतलब बहुत ही मतलब बदमाश थी उनकी उसकी उंगलियां। एंड हिज टेल, और जो उसकी पूंछ थी, वाइल एडेड टू हिज गुड लुक्स, जबकि वो उसके गुड लुक्स में और मतलब वो चीज़ें ऐड ही करती थी, एक तरह से उसको और अट्रैक्टिव भी बनाती थी। और ब्रैकेट में बताया जा रहा है ग्रैंड फादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनी वंस गुड लुक्स, कि जो एक पूंछ होती है ना वो किसी के भी लुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती थी, ऐसा दादाजी मानते थे। अब आप इमेजिन मत कीजिएगा कि आपकी भी पूंछ है तो आप कैसे लग रहे हो, है ना। ऐसा आप कह सकते हो कि ऐसा दादाजी उसके मानते थे। आज के टाइम पे पूंछ हो जाएगी तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ऑल्सो सर्व्ड, तो जो उसकी पूंछ थी ना, जो उसको और अट्रैक्टिव दिखाती थी, वो सर्व करती थी एज अ थर्ड हैंड, तीसरे हाथ के तौर पे, ठीक है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, और वो क्योंकि वो तीसरे हाथ के तौर पे उसको सर्व करती थी, तो वो उसको यूज कर सकता था ब्रांच से लटकने के लिए। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और वो कैपेबल था, इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप। स्कूप करने का मतलब होता है, जैसे आप आइसक्रीम देखते होगे कभी खाने जाते हो तो आइसक्रीम कैसे एक स्कूप होता है, वो जो एक स्कूप दो स्कूप वो निकालने वाला जो स्पून होता है उसी को आप स्कूप कहते हो। या फिर स्कूप का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना, उसी उसी टाइप में। तो वो कैपेबल था, उसकी जो पूंछ थी वो कैपेबल थी स्कूप अप करने में, उठाने में एनी डेलिकेसी, कोई भी मीठी चीज़ दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, जो उसके हाथ से बाहर थी, हो सकता है जो उसके पहुंच से या उसके हाथ से बाहर थी, तो वो उसको अपनी पूंछ से उठाता था, क्योंकि वही उसके तीसरे हैंड के तौर पे काम करती थी। ग्रैंड मदर ऑलवेज फस, और जो दादी माँ थी वो हमेशा नाराज हो जाती थी। वेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब भी दादाजी कोई नया जानवर या कोई नई चिड़िया को लेकर घर पे आ जाते थे। अब यहाँ पे ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ब्रॉट है, किसी भी वर्ब की फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। बाई बॉट बॉट होती है और ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट होता है। सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए निश्चय किया गया दैट टोटोज प्रेजेंस, जो टोटो की उपस्थिति है, शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, उसको एक रहस्य के तौर पे रखा जाना चाहिए, फ्रॉम हर, उनसे, अनटिल, तब तक, शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो एक अच्छे मूड में नहीं हो जाती। सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए निश्चय किया गया कि टोटो की जो प्रेजेंस है उसको सीक्रेट के तौर पे रखा जाना चाहिए उनसे, जब तक कि वो एक पर्टिकुलरली गुड मूड में नहीं हो जाती। ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट, ग्रैंड फादर यानी कि दादाजी और मैंने उसको एक छोटी सी अलमारी में ले जाकर रख दिया, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, और वो मेरे बेडरूम वॉल में जो अलमारी थी वो खुलती थी, मतलब उस जो मेरे बेडरूम में वॉल था, दीवार था, उसमें वो अलमारी खुलती थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ उसे बहुत ही सुरक्षित तौर पर बांध दिया गया। और सो वी थॉट, और ऐसा हमने शायद सोचा, मतलब हो सकता है ऐसा होना। और उसके लिए हमने क्या किया, टू अ पेग फास्टेन इनटू द वॉल, तो ही वॉज टाइट सिक्योरली टू अ पेग। अब इस सिक्योरली को ना यहाँ से जोड़ के देखो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये डैश देकर जो लिखी गई है बात, ध्यान से देखो, ये जो डैश देकर लिखी गई है ना बात, ये चीज़ें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आपको लाइन जोड़ना तो ऐसे बोलो, वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली टू अ पेग फास्टेन इनटू द वॉल, तो जहाँ उसे बहुत ही सुरक्षित तौर पे बांध दिया गया था, एक पेग, पेग होता है खूंटी, है ना, फासेन इनटू द वॉल, और वो दीवार में बंधी हुई थी, तो उसे उसी खूंटी जो दीवार में लगी हुई थी, फासेन की गई थी, लगाई गई थी, उसी में उसको सिक्योरली बांध दिया गया था। और सो वी थॉट, और शायद हमने ऐसा सोचा। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, वेन ग्रैंड फादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब दादाजी और मैं वापस आए टोटो को रिलीज करने के लिए, वी फाउंड, हमने पाया, डेट द वॉल्स, की जो दीवार थी, विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर, जो कुछ ऑर्नामेंटल यानी कि डेकोरेटेड पेपर, जैसे कवर ओवर चढ़ाते हो अपने बुक पे, तो उस तरह के कुछ अखबार होते हैं या पेपर होते हैं दीवारों पे लगाने के लिए, ऑर्नामेंटल, जो अच्छे दिखते हैं, है ना, अलंकृत। तो कुछ ऑर्नामेंटल पेपर थे जो कि ग्रैंडफादर के द्वारा ही चुने गए थे। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, तो वो अब हटा दिए गए थे और पूरी दीवार ब्रिक और प्लास्टर वाली दिख रही थी। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, जब दादाजी और मैं वापस आए, केम बैक टू रिलीज टोटो, टोटो को रिलीज करने के लिए, हमने पाया, वी फाउंड, डैट द वॉल्स, की जो दीवारें थीं, कौन सी दीवारें, विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाई ग्रैंडफादर, अभी देखो फिर से कॉमा लगाया गया है यहाँ पे और यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो दीवार, कौन सी दीवारें, वॉल्स मतलब दीवारें, कौन सी दीवारें, जो कवर की गई थी कुछ ऑर्नामेंटल पेपर के द्वारा और उनको
चुना गया था दादाजी के द्वारा, मतलब वो दादाजी के द्वारा चुने गए ऑर्नामेंटल पेपर से कवर की गई थी वो दीवारें नाउ स्टूड, अब कैसी थी, स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, वो बिल्कुल ब्रिक और प्लास्टर की तरह नेकेड थी, मतलब पूरे उसमें पत्थर और जो प्लास्टर लगा था वो दिख रहा था। द पेग इन द वॉल, और जो वो खूंटी थी जो वॉल में फास्टन की गई थी, हैड बीन रेंच फ्रॉम हिज सॉकेट, वो उसके सॉकेट से निकाल दिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो मेरा स्कूल ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहीं लटक रहा था, वॉज इन श्रेड्स, वो टुकड़ों में था। आई वंडर वॉट ग्रैंड फादर वुड से, मैं आश्चर्य किया कि दादाजी क्या बोलेंगे। बट लेकिन जो दादाजी थे डिड नॉट वरी, वो परेशान नहीं हुए। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, अब वो टोटो की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो ये टोटो की पहली हरकत थी जो आपको इस कहानी में देखने को मिल रही है। और टोटो ऐसी न जाने कितनी हरकतें मतलब करने में माहिर था जो अभी आपको देखने को मिलेंगी। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, दादा ने कहा ये तो बड़ा चालाक है भाई, बढ़िया है, गिवन टाइम, यदि से टाइम दिया जाता, आई एम श्योर, मैं तो निश्चित हूँ, ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रूप। कुड हैव टाइड, अब इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान दीजिएगा, कुड प्लस हैव प्लस V3, कुड हैव टाइड। तो यदि इसको टाइम दिया जाता, गिवन टाइम, यदि इसको टाइम दिया था, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, ये बांध सकता था, ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस, जो फटे हुए टुकड़े हैं, ऑफ योर ब्लेजर, तुम्हारे ब्लेजर के, इनटू अ रोप, एक रस्सी में, उनको बांध बांध के रस्सी बना देता। एंड मेड हिज स्केप फ्रॉम द विंडो, और विंडो से ये निकल लेता। अब ये जो मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा था इसको ध्यान रखना, मैं ये काम कर सकता था बट मैंने किया नहीं, तो मैं बोलूँगा आई कुड हैव डन दिस। ध्यान रखना, कुड एक मॉडल है और मॉडल के साथ हमेशा V1 लगाते हो, तो कुड प्लस डू एक अलग स्ट्रक्चर है। आई कुड डू दिस, तो मैं ये कर सका, बट आई कुड हैव डन दिस, इट मीन्स कि आपने वो काम नहीं किया, आप वो काम कर सकते थे, ऐसा अगर दिखाना हो। जैसे तुम मेरी मदद कर सकते थे बट तुमने मेरी मदद नहीं की। मैं अगर आपसे कहूँ यार तुम तो मेरी मदद कर सकते थे बट तुमने मेरी मदद नहीं की, इट मीन्स यू कुड हैव हेल्प मी बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने नहीं किया। तो ये छिपा हुआ है, आप सिर्फ इतना ही बोल दोगे यू कुड हैव हेल्प मी, इसमें छिपा हुआ है कि तुमने मेरी मदद नहीं की। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी उपस्थिति घर में अभी भी सीक्रेट थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, और टोटो को एक बड़े केज में ट्रांसफर कर दिया गया, और वो जहाँ सर्वेंट्स रहते थे, सर्वेंट्स क्वार्टर्स मतलब जहाँ सर्वेंट्स के रहने का जगह था, उस तरफ। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स, जहाँ पे बहुत सारे दादाजी के जो पेट्स थे, पालतू थे, लिव्ड वेरी सोशिएबली टुगेदर, बहुत ही सामाजिक तौर पर साथ साथ बहुत ही अच्छे से रहते थे जो अन्य जानवर थे वहाँ पे। टॉर्टस, टॉर्टस मतलब कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स यानी कि रैबिट्स का एक जोड़ा, अ टेम स्क्वेरल एक पालतू स्क्वेरल, एंड फॉर अ वाइल और कुछ समय के लिए माई पेट गोट। तो इतने जो जानवर थे, एक टॉर्टस, पेयर ऑफ रैबिट्स, टेम स्क्वेरल एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन मंकी ने अलाउ नहीं किया किसी भी साथी को, एनी ऑफ कंपेनियंस, क्योंकि ये टोटो था और टोटो के कारनामे बहुत ही शानदार थे। टोटो ने एक लोग को भी सोने नहीं दिया रात में। सो ग्रैंडफादर, इसलिए दादाजी, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, जिनको अगले दिन देहरादून जाना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, सहारनपुर में अपनी पेंशन लेने के लिए, डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग, उन्होंने निश्चय किया कि टोटो को अपने साथ ही लेकर चलते हैं। उन्हें नहीं पता था कि वो कितनी आफत की पुड़िया अपनी साथ लेकर जा रहे हैं। तो समझते हैं, आइए देखिए कितनी आफत है ये। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, आई कुड नॉट एकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, मैं दादाजी को कंपनी नहीं दे सकता था। आई कुड नॉट एकम्पनी मतलब मैं दादाजी के साथ नहीं हो सकता था उस ट्रिप पे। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने उसके बारे में मुझे बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग, एक बड़ा सा काले कलर का जो कैनवास बिग किट बैग होता है। कैनवास मतलब जो टेंट वाला कपड़ा होता है, आप देखते होगे बहुत मोटा कपड़ा होता है, टेंट वेंट जिससे बनाया जाता है, उस कपड़े का किट बैग था। वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, वो टोटो के लिए प्रोवाइड किया गया। दिस, और ये जो बैग था, विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, बॉटम यानी कि नीचे जो है बैग में, उसमें नीचे कुछ घास फूस बिछा दी गई थी, स्ट्रॉ रख दी गई थी। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, ये उसका नया घर बन गया था। बिकेम, बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, और जब बैग जो है क्लोज किया गया, देयर वॉज नो स्केप, बचने का कोई चांस ही नहीं था, मतलब कोई उसमें से निकल नहीं सकता था, यानी कि टोटो उसमें से नहीं निकल सकता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, टोटो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था उस ओपनिंग से। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम
टू बाइट हिज वे थ्रू। और कैनवास इतना स्ट्रांग था, द कैनवास वॉज टू स्ट्रांग फॉर हिम, उसके लिए इतना स्ट्रांग था कि वो उसको काट कर उससे अपना रास्ता नहीं बना सकता था। हिज एफर्ट्स, और जो उसके प्रयास थे, टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लो और ओकेजनली जंप इन टू द एयर। और जो उसका प्रयास था ना, हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ऑफ द बैग, कि वो बैग से बाहर आ जाए, इसके लिए जो प्रयास कर रहा था उसका एक ही प्रभाव पड़ा, ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर। तो उसका एक ही प्रभाव पड़ा कि वो जो बैग था वो रोल करने लगता था फ्लो पे, यानी कि फर्श पे ही, जब भी वो प्रयास करता था उससे निकलने का, और ओकेजनली, और कई बार जंप इनटू द एयर, और कई बार नहीं तो वो हवा में ही उछलने लगता था। एन एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी, दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स, जो अट्रैक्ट करती थी बहुत सारी जो क्यूरियस भीड़ थी, जिज्ञासु भीड़ थी कि अरे ये क्या है बैग में, ये क्या उछल रहा है, ये क्या मतलब ऐसे चल रहा है। ऑनलुकर्स मतलब देखने वाले। ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, तो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे जब टोटो प्रयास करता था उस बैग से, उस फैब्रिक वाले ब्लैक बैग किट से निकलने का, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता था कि वो सिर्फ बैग में रोल कर पाता था, या फिर कई बार बैग जो है जंप करता था। जब वो जंप करता था तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। और ये चीज़ जो वहाँ पे देहरादून में ऑनलुकर्स थे, जो वहाँ देहरादून प्लेटफॉर्म पे लोग थे, वो बड़े क्यूरियस थे इस चीज़ को देखकर कि आखिर इसमें है क्या। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर तक टोटो तो बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल, जबकि ग्रैंडफादर जो है वो अपना टिकट प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी कि दिखा रहे थे रेलवे टर्न स्टाइल पे। टर्न स्टाइल मतलब एक तरह का मैकेनिकल गेट कह सकते हो। जैसे अभी पार्क वर्क में चले जाओ तो एक बार में एक ही लोग उस गेट में जा सकते हैं, वो गेट घूमता रहता है, एक लोग प्रवेश करेंगे, एंटर करेंगे, और फिर एक लोग ही बाहर आ पाएंगे, एग्जिट कर पाएंगे। तो उस टर्न स्टाइल पर, एग्जिट गेट पर वो अपना टिकट दिखा रहे थे। टोटो सडनली पोक हिज हेड आउट ऑफ द बैग, टोटो ने अचानक से अपना सर बाहर निकाल दिया बैग से। एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, और टिकट कलेक्टर को एक बहुत ही चौड़ी सी मुस्कान दी। अब ये ग्रीन का मतलब मुस्कान नहीं है, जब बंदरों को आप देखो और वो कैसे दांत दिखाकर आपको डराते हैं या चिढ़ाते हैं, उस तरह से टोटो ने किया। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, जो गरीब आदमी था, तो गरीब आदमी मतलब यहाँ पे पुअर मैन मतलब गरीब आदमी नहीं है, जो बेचारा टिकट कलेक्टर था, यहाँ पे बेचारा बोला जा रहा है उसको। ही वॉज टेकन अबैक, वो एकदम से आश्चर्यचकित हो गया। टेकन अबैक का मतलब एकदम शॉक हो जाना। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस, लेकिन बड़ी दिमाग के साथ, ऑफ माइंड, बट ग्रेट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर अनॉयंस, और काफ़ी हद तक दादाजी के अनॉयंस के साथ, मतलब दादाजी को खिजाते हुए, अनॉय करते हुए, गुस्सा दिलाते हुए, ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, आपके साथ एक डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको अब उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा क्योंकि आप अपने साथ डॉग लेकर चल रहे हैं। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ में, बहुत अच्छा फ्रेज है, ध्यान रखिएगा। इन वेन, व्यर्थ में, व्यर्थ में दादाजी ने प्रयास किया टोटो को बैग से बाहर निकालने का। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, व्यर्थ में ही उन्होंने प्रयास किया कि मंकी जो है एक डॉग की तरह क्वालिफाई नहीं कर सकता, कि मतलब ये मंकी है, इसको आप डॉग नहीं बना सकते। व्यर्थ में ही उन्होंने प्रयास किया। और इवन एज अ क्वाड्रप, और यहाँ तक कि इसको आप चार पैरों वाला जानवर भी नहीं बता सकते, क्योंकि चार पैरों वाला मतलब वो चारों पैरों पे ही चलता है, मंकी तो दो पैरों पे भी चलता है। टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, क्योंकि सब व्यर्थ था। टोटो को टिकट कलेक्टर के द्वारा डॉग की श्रेणी में लाया गया, उसे कहा गया कि ये डॉग है। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, किराए के तौर पे 3 रुपये का जो भुगतान था वो देना पड़ा दादाजी को वहाँ पे टिकट कलेक्टर को। देन ग्रैंडफादर, और तब दादाजी, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, अपने मतलब अपने हिसाब से बदला लेने के लिए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉटस, उन्होंने अपने जो पालतू टॉटस था उसको बाहर निकाला। एंड सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, अब इसके लिए मुझे क्या पे करना चाहिए बताइए मुझे। कई बार लोग ऐसे गुस्सा आ जाते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो फिर वो जो भी और भी चीज़ें होती हैं उसको भी दिखाकर ऐसे बोलने लगते हैं। तो दादाजी ने कहा कि देखो इसके लिए फिर क्या पे करोगे बताओ, बोलो, क्योंकि आप तो सभी जानवरों के लिए पे कर रहे हो ना, चार्ज कर रहे हो, तो बताओ इसके लिए क्या चार्ज करूँ। लेकिन टिकट कलेक्टर तो वो तो गुस्से में था क्योंकि उसने वाइट ग्रीन दी थी। टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉटस, और टिकट कलेक्टर ने बड़े पास से उस कछुए को देखा। प्रोडेड, प्रोड का मतलब होता है चुभोना, इट विथ हिज 4 फिंगर, अंगूठे की बगल वाली जो उंगली होती है उसको 4 फिंगर बोलते हैं, उससे अपने उंगली से चुभोया। एंड ग्रेव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड ट्रायम्फेंट लुक, और दादाजी को एक बड़ी प्लीज और ट्रायम्फेंट लुक दिया। ट्रायम्फेंट मतलब
बहुत ही विक्ट्री वाला जो लुक था और बहुत ही खुशी वाला जो लुक था वो दिया और बोला, सेड नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं दादाजी, ले जाइए आप। इट इज़ नॉट अ डॉग, ये डॉग नहीं है, हम केवल डॉग के लिए चार्ज करते हैं, आप इसको ले जाइए। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्यर्थ में ही प्रयास किया उन्होंने दिखाने का। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को फाइनली ग्रैंड मदर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया तो उसे एक कंफर्टेबल होम दिया गया स्टेबल में, अस्तबल में, वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। अब क्योंकि टोटो के जो राइटर के दादाजी हैं उनके यहाँ बहुत सारे पेट जो एनिमल्स थे, उनमें एक एनिमल था डंकी, वो फैमिली डंकी था और उसका नाम था नाना। और जब टोटो को फाइनली दादी जी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया तो उसको एक कमरा दिया, एक घर दिया गया, एक कंफर्टेबल होम दिया गया और वहाँ पे उसका साथी था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, और टोटो की जो पहली रात थी उस अस्तबल में, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट, वहाँ पे दादाजी ने अपनी विजिट करी। टू सी, पे अ विजिट का मतलब होता है विजिट करना, टू सी देखने के लिए, इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल कि क्या वो कंफर्टेबल था। टू हिज सरप्राइज, अपने आश्चर्य के साथ, मतलब वो बड़े आश्चर्य हुए, ही फाउंड नाना, उन्होंने नाना को पाया विदाउट अपेरेंट कॉज, बिना किसी कारण के, मतलब कोई कारण नहीं दिख रहा था। अपेरेंट कॉज मतलब कोई स्पष्ट कारण नहीं दिख रहा था। नाना क्या कर रहा था, पुलिंग एट हर हेल्टर, अपनी रस्सी को खींच रहा था। हेल्टर मतलब जिस रस्सी से उसे बांधा गया था उस रस्सी को खींच रहा था। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे। नाना एक फीमेल डंकी है, देखिए यहाँ पे हर लिखा हुआ है। शी वॉज ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल, और वो प्रयास कर रही थी कि जितना दूर हो सके वो अपना सर जो है वो दूर रख सके फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, जो घास का गट्ठा रखा था वहीं पे उसके खाने होने के लिए, उससे। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हंचेस, दादाजी ने उसके पीठ पे एक तमाचा दिया, एक स्लैप दिया। एंड शी जर्क बैक, और वो एकदम से झटके से पीछे आई। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और साथ ही साथ टोटो को भी खींचते हुए लेकर आई, क्योंकि एक्चुअल में टोटो नाना को परेशान कर रहा था। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth, और क्या किया था टोटो ने, अपने लंबे लंबे जो दांत थे वो लगा दिए थे, कहाँ पे, उसके कानों में। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. Toto and Nana never became friends. टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बने। A great treat for Toto during cold winter evening was the large ball of warm water given him by grandmother for his bath. और जो सबसे अच्छा ट्रीट होता था नाना के लिए, मतलब सबसे अच्छी चीज़ जो होती थी नाना के लिए, टोटो के लिए, ड्यूरिंग कोल्ड विंटर के दौरान, कोल्ड विंटर की इवनिंग्स के दौरान, कोल्ड विंटर यानी कि ठंड वाली जो शाम होती थी उस दौरान, वो थी द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर, जो एक बड़ा सा बॉल होता था गर्म पानी का, जो कि उसको दिया जाता था दादी जी के द्वारा नहाने के लिए। ठंड में अगर गर्म पानी मिल जाए नहाने के लिए तो इससे अच्छी बात क्या है। ही वुड कनिंगली टेस्ट, बड़ी क्लेवरली टेस्ट करता था, कनिंगली मतलब बहुत चतुराई के साथ वो टेस्ट करता था द टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर विथ हिज हैंड। जैसे हम नहाने जाते हैं तो पहले पानी का टेम्परेचर चेक करते हैं। देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ, फर्स्ट वन फुट एंड देन द अदर, और ठीक जैसे हम करते हैं कई बार एक जो है पानी जो है पहले पानी को टच करेंगे, फिर एक दो बूंद पानी अपने ऊपर गिराते हैं, फिर हमें फील होता है कि हाँ ठीक है अभी थोड़ा सही है, अब फिर नहाएंगे। तो क्योंकि उसने देख रखा था वहाँ पे, इसी वजह से टोटो भी ऐसा कर रहा था। तो वो क्या करता था, ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, धीरे धीरे उस पानी में उतरता था नहाने के लिए, फर्स्ट वन फुट एंड देन द अदर, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझे देख रखा था, राइटर को देख रखा था करते हुए। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू द नेक, जब तक कि वो पूरे गर्दन तक पानी के अंदर नहीं चला जाता था। वंस कंफर्टेबल, और एक बार जब वो कंफर्टेबल हो जाता था, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फिट, और वो साबुन को अपने हाथ या पैरों में ले लेता था, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और पूरे शरीर पे अपने रगड़ने लगता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड गो टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। जब पानी फिर से ठंडा हो जाता था, व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, ही वुड गेट आउट, वो बाहर आता था, जितना तेज हो सकता था उतना तेज भागता था, टू द किचन फायर, जो किचन में आग थी वहाँ पे, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, किस लिए, इन ऑर्डर टू, के उद्देश्य से, अपने आप को सुखाने के लिए। इफ़ एनी वन लाफ एट हिम, और यदि कोई इसके ऊपर हंसता था, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस के दौरान,
टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो को बड़ा हर्ट होता था। ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और वो मना कर देता था नहाने पर जाने के लिए, उसे बहुत बुरा लगता था कोई इसके ऊपर हंस रहा है। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और एक दिन तो टोटो ने लगभग अपने आप को जिंदा ही उबाल लिया। सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, एक बहुत बड़ा किचन केटल जो है वो आग पे रख दिया गया था उबालने के लिए, किस चीज़ को, टी को। एंड टोटो, और टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, जब उसके पास कुछ नहीं करने का था, फाइंडिंग हिमसेल्फ अपने आप को पाते हुए विथ नथिंग बेटर टू डू, कि उसके पास कुछ अच्छा नहीं है करने को, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने निश्चय किया कि लिड को हटा देंगे। लिड होता है कवर, कोई भी चीज़ को ढकने वाली जो चीज़ होती है उसको लिड बोलते हैं, कवर। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, और पाते हुए, क्योंकि पानी उबल रहा था तो उसे अभी, क्योंकि तुरंत स्टार्ट हुआ था पानी उबलना, तो उसे लगा कि पानी तो पर्याप्त गर्म है, इस पानी में नहाया जा सकता है, और अगर इस पानी में हम नहाते हैं तो अच्छा होगा, ठंड का मौसम होगा शायद। ही गॉट इन, वो अंदर चला गया। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, लार्ज केटल था, अपना सर उसने अभी भी बाहर ही रखा था। स्टिक आउट का मतलब बाहर रखना, फ्रॉम द ओपन केटल। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, ये कुछ समय के लिए तो सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी उबलने नहीं लगा। टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल, और टोटो ने फिर अपने आप को थोड़ी देर के लिए उठा लिया, थोड़े समय के लिए। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जैसे ही उसने बाहर ठंड पाया, सेट डाउन अगेन, वो फिर से पानी में बैठ गया। पानी उबल रहा था, टोटो वहाँ पहुँचा, टोटो ने पाया कि उसके पास कुछ भी करने को नहीं है। फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, उसने निश्चय किया कि जो केटल, लार्ज केटल में पानी उबल रहा है, उसकी लिड को हटा देते हैं। फिर उसने पानी में अपने आप को डुबो लिया, अपने सर को स्टिक आउट किया रहा बाहर की तरफ उस ओपन केटल से, और थोड़े समय बाद जब उसको नीचे गर्म लगा तो वो वापस से पानी से बाहर आया। फिर उसे लगा कि अभी बाहर ठंड है, तो वापस से वो अपने आप को उसने पानी के अंदर कर लिया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन, और ये उस तरह से उछल कूद, होप अप एंड डाउन का मतलब उछल कूद करना, ऊपर नीचे करना। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, तो वो ऊपर नीचे करता रहा कुछ समय के लिए। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव, जब तक कि दादी वहाँ नहीं पहुँच गई। एंड हॉल हिम मतलब उसे खींच कर निकाला, हाफ बॉयल, आधा उबला हुआ, आउट ऑफ द केटल, केटल से बाहर। आधा उबला हुआ मतलब उसके जो बाल थे, आप जानती हो अगर पानी में उबाल दो किसी को तो कैसे हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, यदि कोई दिमाग का हिस्सा है जो कि शरारत के लिए समर्पित है, अगर आप कहते हो कि इस दिमाग के इस हिस्से में शरारत भरा हुआ है, अगर ऐसा कहीं हिस्सा है, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो वो हिस्सा टोटो में बहुत बड़े तौर पे बड़ा हुआ था। मतलब टोटो का जो बदमाशी वाला जो पार्ट था दिमाग में, वो बहुत ज़्यादा डेवलप था, इतना बड़ा बदमाश था कि तरह तरह की शरारत वो ढूंढ लेता था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, हमेशा चीज़ों को तोड़ तोड़ के टुकड़ों में कर देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, और जब कभी मेरी आंट में से एक को इसके पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, वो हर प्रयास करता था, एवरी एफर्ट, ही मेड एवरी एफर्ट, हर प्रयास करता था, टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, कि उनकी ड्रेस को क्या कर ले, होल्ड कर ले, पकड़ ले, एंड टी अ होल इन इट, और उसमें एक होल कर दे, इतना बड़ा वो बदमाश था। वन डे एट लंच टाइम, और एक दिन लंच टाइम पे, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक जो लार्ज डिश थी यानी कि बर्तन था, यानी कि जो जिसमें पुलाव रखा गया था, वो पड़ा हुआ था सेंटर में डाइनिंग टेबल के। वी एंटर्ड द रूम, हम कमरे में प्रवेश किए। टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, और ये पाया हम जब कमरे में प्रवेश किए, टू फाइंड पाते हुए टोटो को, कि वो क्या कर रहा था, अपने आप को चावल से भर रहा था। स्टफिंग, स्टफ मतलब भरना, हिमसेल्फ खुद को, विथ राइस। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी दादी जी एकदम चिल्ला पड़ी, अरे ये शैतान क्या बंदर लेके चले आए ये दादाजी, है ना। तो वो चिल्ला पड़ी। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, अब टोटो ने अपनी असली शरारत दिखाई कि देखो ये होती है शरारत, और मैं आपको दिखाता हूँ शरारत करने का मतलब क्या होता है। उसने वो प्लेट उठा के दादी के ऊपर फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स रश फॉरवर्ड, और मेरी आंट में से एक अब गई दादी को बचाने के लिए। वो जैसे ही आगे फॉरवर्ड थोड़ी बढ़ी, आगे बढ़ी, रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, एक ग्लास पानी उनके मुंह पे पड़ गया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव, और जब दादाजी पहुंचे, टोटो पिक अप द डिश ऑफ पुलाव, टोटो ने पुलाव वाला जो डिश था यानी बर्तन था वो उठा लिया। एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और विंडो से होकर निकल पड़ा। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हमने उसको कहाँ पाया, हमने उसको ब्रांचेस पे पाया, टहनियों पे पाया, जैक फ्रूट ट्री के, कटहल के पेड़ के। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और जो डिश थी वो अभी भी उसके हाथों में थी। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, वो वहीं पे पूरी दोपहर बना रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस,
और धीरे धीरे वो जो राइस था वो खा रहा था, डिटरमाइन ऑन, और एकदम निश्चित था, फिनिशिंग एवरी ग्रेन, कि अनाज का एक एक दाना खत्म कर देगा। एवरी ग्रेन मतलब एक एक जो चावल का दाना था उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। डिटरमाइन का मतलब एकदम निश्चित था। एंड देन, और तभी, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, दादी माँ को और ज़्यादा एनॉय करने के लिए, स्पाइट करने का मतलब अपसेट करने के लिए, इन ऑर्डर टू मतलब के उद्देश्य से, हु हैड स्क्रीम एट हिम, जो उसके ऊपर चिल्लाई थी, ही थ्रू द डिश डाउन द ट्री, दादी जी उसके ऊपर बहुत चिल्ला रही थी, टोटो ये तुम क्या कर रहे हो, टोटो ये क्या बदतमीज टोटो लेकर चले आए, कितना बदमाश टोटो है। टोटो ने जो डिश वो खा रहा था, जब उसने एक एक दाना डिटरमाइन था खत्म करने के लिए, जब उसने खत्म कर लिया, डिश को पेड़ से नीचे फेंक दिया, एंड चैटर विद डिलाइट, और खूब जोर जोर से हंसने लगा, चिल्लाने लगा खुशी से। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब वो कई टुकड़ों में क्या हो गया, बट टूट गया, 100 पीसेस में वो जो डिश था वो टूट गया। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, और ये क्लियर था कि टोटो उस तरह का पेट नहीं था, वॉज नॉट सॉर्ट ऑफ पेट, उस टाइप का पेट नहीं था, वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको हम बहुत लंबे समय तक रख सके। अब इन लोगों को क्लियर हो गया, जब उसने 3 रुपए का चूना वहाँ लगा दिया स्टेशन पे, जब उसने नाना को भी परेशान किया, जहाँ गया रहने के लिए वहाँ किसी जानवर को अपने साथ नहीं रहने दिया, घर में जो भी आता था उनके कपड़े टीयर कर देता था, फाड़ देता था या उसमें होल कर देता था, दादी माँ के ऊपर जो है पानी फेंक दिया, सॉरी आंट के ऊपर पानी फेंक दिया, दादी माँ के ऊपर प्लेट फेंक दी, डिश तोड़ दिया, और इससे भी ज़्यादा उसने बहुत सारा नुकसान कर दिया। तब इनको लगा कि टोटो इस तरह का पेट नहीं है, पालतू जानवर नहीं है कि उसको रखा जाए। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी को भी अब ये रियलाइज हो गया, जिन्होंने पहले क्या कहा था, बहुत क्लेवर है ये, अगर टाइम दिया था तो तुम्हारे ये फटे हुए जैकेट की रस्सी बनाकर निकल जाता, लेकिन अब उनको लग गया कि इसको रखने लायक नहीं है। वी वर नॉट वेल टू डू, और हम इतने वेल्दी नहीं है, वेल टू डू का मतलब होता है धनी परिवार से होना, तो हम इतने वेल्दी नहीं है, एंड कुड नॉट एफर्ड, और हम एफर्ड नहीं कर सकते, द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर, कि हम ये लगातार जो लॉस होता रह रहा है, कभी बर्तन का, कभी कपड़ों का, कभी पर्दों का, कभी वॉलपेपर का, ये सब हम नहीं झेल सकते, इतने हम वेल टू डू फैमिली से नहीं है। सो ग्रैंड फादर ने क्या डिसाइड किया, ही फाउंड द टोंगा ड्राइवर, उन्होंने उस टोंगा ड्राइवर को पकड़ा, तांगा गाड़ी चलाने वाले को पकड़ा, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और वापस से टोटो को कहा प्लीज़ भाई साहब इसको ले जाइए, उसे वापस भेज दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, मात्र 3 रुपये में, 5 रुपये में ख़रीदा, 3 रुपये का टिकट कटवाया और 3 रुपये में फिर भेज दिया। ठीक है, तो ये कहानी थी रस्किन बॉन्ड की। आई होप आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट किसी सेशन में फिर किसी चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।